क्यों आते हो कि वह निष्पाप है, तो ये भी समझ लो कि जो धर्माचरण करता है वो ईश्वर की संतान है। पिता ने हमें कितना प्यार किया है। हम ईश्वर की संतान कहलाते हैं और हम वास्तव में वही हैं। संसार हमें नहीं पहचानता क्योंकि उसने ईश्वर को नहीं पहचाना है। प्यारे भाइयों, अब हम ईश्वर की संतान हैं, किंतु ये अभी तक प्रकट नहीं हुआ है कि हम क्या बनेंगे। हम इतना ही जानते हैं कि जब ईश्वर का पुत्र प्रकट होगा तो हम उसके सदृश बन जाएंगे, क्योंकि हम उसे वैसा ही देखेंगे जैसा कि वो वास्तव में है। हम पाप से दूर रहें। जो उससे ऐसी आशा करता है उसे वैसा ही शुद्ध बनना चाहिए जैसा कि वो शुद्ध है। जो पाप करता है वो ईश्वर की आज्ञा भंग करता है, क्योंकि पाप तो आज्ञा का उल्लंघन है। तुम जानते हो कि मसीह पाप हरने के लिए प्रकट हुए। उनमें कोई पाप नहीं है। जो उनमें निवास करता है वो पाप नहीं करता। जो पाप करता है उसने उन्हें नहीं देखा है और वो उन्हें नहीं जानता। ईसा ईश्वर का मेमना। दूसरे दिन योहन ने ईसा को अपनी ओर आते देखा और कहा, देखो, ईश्वर का मेमना जो संसार का पाप हरता है। ये वही है जिनके विषय में मैंने कहा, मेरे बाद एक पुरुष आने वाले हैं। वो मुझसे बढ़कर हैं, क्योंकि वो मुझसे पहले विद्यमान थे। मैं भी उन्हें नहीं जानता था, परंतु मैं इसलिए जल से बपतिस्मा देने आया हूं कि वो इज़राइल पर प्रकट हो जाएं। फिर योहन ने यह साक्ष्य दिया, मैंने आत्मा को कपोत के रूप में स्वर्ग से उतरते और उन पर ठहरते देखा। मैं भी उन्हें नहीं जानता था, परंतु जिसने मुझे जल से बपतिस्मा देने भेजा उसने मुझसे कहा था, तुम जिन पर आत्मा को उतरते और ठहरते देखोगे वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देते हैं। मैंने देखा और साक्ष्य दिया कि ये ईश्वर के पुत्र हैं।